चलो फिर आज हम देखते हैं चर किसे कहेंगे। चर हम लोग पढ़े थे ना। यस सर। तो चर की परिभाषा क्या है? एक्स वाई जेड। इसके बाद अचर, इसके बाद बहुपद, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक पढ़े थे। बीजीय व्यंजक किसे कहेंगे? चर अचर रास के बने पद को। चर अचर रास के जोड़ घटाव गुणा भाग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसके बाद क्या पढ़े थे? बहुपद। बहुपद किसे कहेंगे? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर यक्ष की घात क्या हो? धन पूर्णांक ना। इसके बाद क्या था? हम देखे थे पद। पद कैसे पहचानते हैं? प्लस और माइनस चिन्ह ना। पदों को अलग अलग कौन करता है? प्लस और माइनस चिन्ह। इसके बाद क्या है? गुणांक पढ़े थे। गुणांक ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉफिशिएंट, गुणांक है ना। इसका क्या? वेरिएबल, कांस्टेंट, ठीक। और इसका बीजीय व्यंजक का क्या है? बीजीय व्यंजक का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक का क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुपद का पॉलिनोमियल्स, पद का टर्म्स और गुणांक का कोएफिशिएंट। तो इतनी चीजें हमने कल सीखा था ना। अब इसके आगे हम आज सीखेंगे। पहले इस पर हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ सवाल लगा लेते हैं, देखते हैं। जैसे देखो 2x + 6 है। इसमें बताओ ये जो 2 है ये क्या है? चर है कि अचर है? अच्छा, ये x क्या है? चर है, ठीक। अच्छा, अगर मान लो यही 2x² + 6x + 7 हो तो ये क्या होगा? बहुपद होगा कि नहीं होगा? ये बहुपद होगा। मतलब आपको बहुपद पहचानना आ गया है। इसके बाद क्या है? अच्छा, ये बहुपद तो है, लेकिन ये बताओ ये बीजीय व्यंजक है कि नहीं? है ना। क्योंकि जो बहुपद होगा वो बीजीय व्यंजक हो सकता है, लेकिन जो बीजीय व्यंजक होगा वो बहुपद नहीं हो सकता है। क्योंकि बहुपद में हम क्या देखते हैं? बहुपद में हम देखते हैं चर यक्ष की घात क्या हो? धन पूर्णांक हो। लेकिन बीजीय व्यंजक में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है ना। इसीलिए हम बीजीय व्यंजक को बहुपद नहीं कह सकते, लेकिन बहुपद को बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। चलो ठीक है। इसके बाद हम क्या देख रहे थे? बहुपद के प्रकार। आज हम देखेंगे क्या? बहुपद के प्रकार। हाँ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार का होता है तो एक पदों के आधार पर होता है, एक घातों के आधार पर होता है। पहले हम देखेंगे किसके आधार पर? पदों के आधार। एक होता है पदों के आधार पर, और दूसरा होता है घातों के आधार। पहले हम देखते हैं पदों के आधार पर। पदों के आधार पे बहुपद के प्रकार का होता है, मुख्यतः 3 प्रकार के ही होते हैं, ठीक। उसके बाद आप 4 पद है, चतुर्थ पद कह सकते हैं ना। मतलब जितने पद रहेंगे उतना पद ये बहुपद कह देंगे, ठीक। लेकिन मुख्यतः क्या है? 3 ही प्रकार का है। पहला हमारा क्या है? एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। अब एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद किसे कहेंगे? मैं बताया था, जिसमें केवल एक पद होंगे उसे हम क्या कहेंगे? एक पदीय बहुपद कहेंगे। यानी ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, एक पदीय बहुपद कहलाता है। जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाएगा? एक पदीय बहुपद कहलाएगा। जैसे
5x। ये हमारा क्या है, एक पदीय बहुपद है, इसमें क्या है, एक ही पद है, तो इसको हम क्या कह लिए, एक पदीय बहुपद। तो अब आप इस तरह से एक पदीय बहुपद पहचान लेंगे कि नहीं? कौन सा एक पदीय है पहचान लोगे? इसी प्रकार से है क्या, द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद। अब द्विपदीय बहुपद में क्या होगा, पदों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, यानी जिसमें 2 पद होंगे। अब ऐसे लिख देते हैं शार्ट में, जिसमें 2 पद होंगे। जिसमें 2 पद होते हैं, यानी ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं वो द्विपदीय बहुपद कहलाता है। जैसे 5x + 6, ये हमारा क्या है, द्विपदीय बहुपद। ये हमारा क्या पदीय बहुपद है, ये भी 2 पदीय है। जब हम पदों के आधार पर देखेंगे बहुपद को, तो केवल हमें पद देखना है कि कितने पद हैं, और पदों को अलग अलग कौन करता है, यही प्लस और माइनस का चिन्ह यही करता है अलग पदों को। तो हम केवल पद से हमें मतलब है, क्योंकि हम पदों के आधार पर देख रहे हैं कि एक पदीय है या द्विपदीय है। घात से हमें मतलब अभी नहीं है, घात चाहे जितनी हो उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक इसी प्रकार से त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद। अब त्रिपदीय बहुपद में क्या होगा, जिसमें 3 पद होंगे, यानी ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो वो क्या कहलाएंगे, त्रिपदीय बहुपद। इसमें क्या होता है, पदों की संख्या 3 होती है, तो लिख लेते हैं जिसमें पदों की संख्या 3 होती है। जैसे 5x² + 6x + 3, ये क्या है, त्रिपदीय बहुपद, क्योंकि इसमें कितने पद हैं, 1 2 3। ठीक, तो ये क्या हो गया, त्रिपदीय बहुपद। ठीक, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद किसे कहेंगे, जिसमें केवल एक पद होगा। द्विपदीय बहुपद किसे कहेंगे, जिसमें केवल 2 पद होगा। त्रिपदीय बहुपद किसे कहेंगे, जिसमें केवल 3 पद होगा। इसी प्रकार से हम मान लेते हैं कि n पदीय बहुपद, n पदीय बहुपद, n पदीय बहुपद। n पदीय बहुपद का मतलब यह है कि जितने पद रहेंगे यहाँ जोड़ देंगे, 2 पद रहेगा तो 2, 3 रहेगा 3, 4 रहेगा तो 4, 5 रहेगा तो 5। ठीक, n पदीय बहुपद। n पदीय बहुपद में क्या होगा, पदों की संख्या n होगी, है ना, मतलब 3 से ज्यादा होगी, तो जितने पद रहेंगे उतना पदीय बहुपद कह देंगे। ठीक, उसका मतलब n पदीय बहुपद। ठीक, मुख्यतः 3 ही प्रकार के हैं, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। ठीक, इसको बोलते हैं क्या, मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स। इंग्लिश में मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स। अब इसके बाद हम देखेंगे कि घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो घातों के आधार पर देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बहुपद की घात कैसे पहचानेंगे। बहुपद की घात, बहुपद की घात। अब बहुपद की घात कैसे पहचानेंगे, हमें बहुपद दिया रहेगा, हम पहचान लेंगे ये बहुपद है कि नहीं है। ठीक, अब बहुपद दिया है, उसमें देखेंगे सबसे बड़ी घात क्या है, जो चर राशि होती है उसकी सबसे बड़ी घात क्या है, वही जो चर राशि की सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे मान लो ये है x² + 5x + 6x³ है, मान लो इस तरह से दिया गया है, ये बहुपद है, पता चल रहा है ना, बहुपद है। बहुपद क्यों है, क्योंकि इसमें चर राशि की घात धन पूर्णांक है, इसलिए ये बहुपद है।